अरे भूल गए, बड़े राक्षस का नाम ही भूल गए, कितनी देर लगती है। रावण, हाँ, तो रावण का रूप धारण करने वाली भी कोई है जो भयंकर रूप धारण करती है। क्या कि वो रावण, तो रावण का पाठ बजाने वाली जो एवर लास्टिंग आत्मा है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, वो तो है, लेकिन उसको फॉलो करने वाली मैं भी हूं। कौन? धरणी। धरणी जो पृथ्वी है वो इतना विकराल रूप महाकाली का धारण करती है कि वो अपने पति को तो नहीं कंट्रोल कर पाती, पति को तो हप नहीं कर पाती, परंतु क्या करती है? प्रयास तो करती है हप करने का कि नहीं? धोखा देती है कि नहीं? वो माया बन के धोखा देती है कि नहीं? किस रूप में? कौन सा पार्ट बजाया है जिसे मैं धोखा दिया? वो लगे अकल ही नहीं चलती। महाकाली का रूप धारण किया है, धोखा दे दिया महाकाली ने शुरुआत से ही। अरे महाकाली के पास इतनी गंदा चेहरा दिखाई पड़ता है, गंदा शरीर दिखाई पड़ता है, काला काला भुजंग है, नंगी मुड़ंगी है। अरे किसका साथ किया और फिर धोखा दे दिया? है यज्ञ के वर्ल्ड रिन्यूअल का साथ दिया, वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट का साथ दिया किसने? है लिखो, नाम लिखो उसका। प्रकाशमणि दादी कुमार का दादी ने साथ दिया। बताओ प्रकाशमणि का साथ किसने दिया? किसने साथ लिया और धोखा दे दिया? अरे किसकी बात हो रही है? हैं? माया की बात। अरे माया ने तो रूप धारण कर लिया कि वो विनाशकारी है तो मैं भी विनाशकारी रूप धारण करने वाली हूँ, विकराल रूप धारण करने वाली हूँ। मैं अभी हिलती हूँ, भूकंप लाती हूँ, तो माया रूपी पृथ्वी क्या करती है? सारी सृष्टि के जितने भी मनुष्य मात्र हैं सबको मार देती है। मारती कि नहीं? तो उसने किसका रूप धारण किया? किसका संग का रंग लिया? अरे जिसका रूप धारण करेगी उसको देखेगी कि नहीं? उसका रूप धारण करेगी कि नहीं? किसका संग का रंग लिया? नहीं पता। ओहो जगदम्बा, भारी माता जी, बुढ़ी बुढ़ी माता धड़ाक से जवाब दे देती है। जगदम्बा, जो जगदम्बा इस सृष्टि पर कही जाती है, पृथ्वी सारे जगत की अम्बा। चलो 7 महाद्वीपों में बट जाए तो भी सारे जगत की अम्बा है या नहीं? फिर वो जगदम्बा जो पृथ्वी है 7 द्वीपों में बटी हुई, जिसमें सारी दुनिया समाई हुई है, मनुष्य मात्र समाये हुए हैं, उसका भी कोई पति है उसकी रक्षा करने वाला है? उसको अपनी गोद में अपने पेट में डाल के बैठता है जलमई में है? हाँ, सागर। तो वो सागर जो कहा जाता है वो ज्ञान जल का अगाध सागर है। जैसे वो रोशनी का अखूट भंडार है ज्ञान सूर्य, ऐसे ही ये क्या है? ज्ञान जल का अगाध भंडार। कौन? ज्ञान का सागर। किसको कहें? मुसलमान नाम क्या देते हैं उसका? मालूम नहीं है बेचारों को, लेकिन जब मालूम जाए वो पड़ जाएगा तो मानेंगे ना। तो जो मानेंगे तो किसका नाम देंगे कि हाँ भाई यही है ज्ञान का सागर। जो ज्ञान का सागर भी है, नारायण है वास्तव में अव्वल नंबर का। नार आयन, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। ज्ञान जल के घर में सदा रहने वाला है।
आखिरी जन्म में भी रहता है और पहले जन्म में भी। अव्वल नंबर जन्म में भी ज्ञान जल में ही रहता है कि बाहर जाता है? ज्ञान जल में ही रहता है ना। ज्ञान का ही धंधा करता है कि मन बुद्धि कहीं दूसरी तरफ भागती है, एक ही तरफ भाग। तो बताया है ये जो पाप कराती है, उल्टा कर्म कराती है, विकारी कर्म कराती है, विपरीत कर्म कराती है, वो ये माया का रूप धारण करने वाली ये पृथ्वी है। उसका सार रूप क्या है पता है? उसकी अम्मा कोई है कि नहीं? कौन है? उसकी अम्मा जगदम्बा है। वो जगदम्बा भी है और उसकी अम्मा भी है, दोनों है। भैया वो ही जगदम्बा और वो ही उसकी अम्मा। अरे जगदम्बा भी किसी को देख करके सरेंडर हुई या हम बिना देखे सरेंडर हो गई? किसको देख करके सरेंडर हुई? हाँ, जिसकी यादगार मेहरौली में बनी हुई है, महामाया। क्या उस माया से भी अम्मा है? माया की भी अम्मा कोई महामाया है। वो महामाया ऐसी है कि भारत का राष्ट्रपति ही क्यों न हो, दुनिया का सबसे ऊंचा देश जो भारत देश है ना, सबसे पुराना देश, उस भारत का राष्ट्रपति ही क्यों न बड़े से बड़ा कंट्रोलर माना जाने वाला हो, जिसकी भारत के सभी प्रधानमंत्री से लेकर के जो बैगर से बैगर भी मनुष्य होगा वो भी उसको मान्यता देगा या नहीं देगा? मानेगा कि नहीं? उसको भी साल में एक बार जब मेला लगता है महामाया मंदिर में, मेहरौली में, दिल्ली में, तो राष्ट्रपति को भी उस मंदिर में जरूर जा करके मिलन मेला माया के साथ, महामाया के साथ मनाना पड़ता है। को समझ में आया क्या कि माया कौन है और रावण का रूप कौन है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला, सदा काल पार्ट बजाने वाला तो एक ही है। बाकी माया सदा काल पार्ट नहीं बजाती है। तो कौन है? वो एवर लास्टिंग बताओ, वो कौन है? जिसके प्रजापिता प्रैक्टिकल में है। अभी प्रैक्टिकल की बात हो रही है। प्रैक्टिकल माने शरीर के साथ। प्रजापिता तो पुरुष है। वो कहां से माया रूपी स्त्री हो गई? प्रकाशमणि। अरे प्रकाशमणि भी आधार मूर्त है कि बीज रूप है? आधार मूर्त है। फिर जगदम्बा। जगदम्बा भी किसको देख करके सरेंडर होती है? अभी बताया ना, महामाया। महामाया जो है वो ऐसी माया रूपी रूप है, आत्मिक स्थिति में स्थिर होने वाली होगी या नहीं होगी? है आत्मिक स्थिति में स्थिर होने वाली है। लेकिन ये जो माया रूपी रावण कहा गया, माया का रूप धारण कर लिया, वो महामाया का असली रूप कौन है? भंगिनिया का रूप है आखिरी जन्म में, या उससे ऊंचा है वैश्य वर्ण है, या उससे ऊंचा क्षत्रिय वर्ण है, या उससे ऊंचा ब्राह्मण वर्ण की होगी? कौन से वर्ण की होगी? कितनी देर लगा रहा है? ओहो,
जो महामाया जिसका नाम दिया है, वो महामाया में भी दो रूप है ना, एक देह रूपिणी और एक आत्म रूपिणी। जो सदा आत्मिक रूप में है वो कौन है? रंगीन बंगीन क्या लिखा? संगीन, योग माया, उसका कोई प्रैक्टिकल नाम है? जैसे कुमारका का नाम बताई दिया, कुमारका दादी का नाम प्रकाशमणि बताई दिया, ऐसा कोई नाम है? प्रेमकांता, वो महामाया है शरीर के साथ। शरीर को महामाया नाम दिया या उसकी आत्मा महामाया है? पता नहीं। हाँ वो तो ठीक है, हाथ हिला दो मान जाएंगे। आत्मिक रूप धारण करने वाली को कौन है? जो सदा आत्मिक रूप धारण करने वाली है, आखिरी जन्म में भी आत्मिक रूप धारण करके रहती है, पहले जन्म में भी आत्मिक रूप धारण करके रहती है, मध्य के जन्म में भी। जो वशिष्ठ ऋषि कहे जाते हैं ना, ऊंचे से ऊंची ऋषि, ऊंचे से ऊंचा विद्वान है ना, उसे की पत्नी का नाम अरुंधति है ना। हाँ, अरुंधति जगदम्बा वहां आया है। अच्छा, वो किसी की सेवा नहीं करती? नारायण की सेवा करती है कि नहीं? नारायण की फिर सेवाधारी जो है वो अपने को नीचे समझ के चलेगा कि ऊंच समझ के चलेगा? है? ऊंच समझ के चलेगा ना, ऊंच समझ के चलेगा ना, चलेगा। हाँ, सेवाधारी सबते सेवक धर्म कठोरा। कठोर धर्म है सेवा करने का, नौकरी करने का। जैसे बॉस चलाए वैसे चलना पड़े। बॉस का टक्कर ली भाई, ऑफिसर का मुकाबला किया, सामना किया तो क्या होगा? हाँ, वो निकाल देगा। कहते हैं ना भक्ति मार्ग में कहावत है, घोड़े की पिछाड़ी और ऑफिसर की अगाड़ी कभी नहीं करना चाहिए। करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही है वो जो सेवाधारिणी है ना, शूद्राणी। किसको कहा? बंगिन को। वो बंगिन तो देह अभिमान में रहती है, देह अभिमान को छोड़ पाती है? प्रैक्टिकल पार्ट ऐसा बजाया, देह अभिमान को छोड़ा? नहीं छोड़ पाया। किसी ने बोला, अरे तुम उस ब्राह्मण के साथ रह सकती हो तो हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती? हमारे साथ 2-4 दिन रह करके दिन रात दिखाओ। तो अहंकार में आकर क्या बोल दिया है? बोल दिया मैं क्यों नहीं रह सकती, मैं रहूंगी। और प्रयास भी करके दिखाती है। तो फिर बाकड़ी होती है कि डटी रहती है? बंगिन के परिवार वाले आते हैं तो भगा ले जाते हैं कि वापस आती है? भगा ले गई तो भगा ले गई। तो देवभान में आई ना। देवभानी सारणी हुई, सारणी हुई कि आत्माभिमानी नहीं हुई? आत्माभिमानी नहीं हुई। तो बताओ, उससे जो पैदा होने वाली बच्ची है उसको देख करके जो सरेंडर होगी जगदम्बा, होती है कि नहीं? उसमें भी देवान होगा कि नहीं? नहीं होगा। हाँ, उसमें भी देहभान होता है। और वो तो उसको तो बचपन से साक्षात्कार होता है। किसका? उसको बचपन में साक्षात्कार हुआ सरस्वती का। क्या? उस साक्षात्कार के आधार पर और फिर बुद्धिवादी रुद्रमाला का मणका होने के आधार पर, वो ज्ञान के आधार पर भी साक्षात्कार करती है और बुद्धि का भी साक्षात्कार। वो
हृदय का भी साक्षात्कार करती है, बंद आंखों का। और वो दोनों प्रकार से है निश्चय बुद्धि बनती है कि नहीं बनती है। जब निश्चय बुद्धि बनती है तो वो निश्चय बुद्धि बनने के कारण है सरेंडर हो जाती कि नहीं। कौन कौन जाने कहां बुद्धि चली गई। किसकी बात हो रही है? जगदम्बा की बात हो रही है। हाँ, माताएं तो फट फट लिख के दे रही, भाइयों की बुद्धि कहाँ भाग जाती है। जगदम्बा, तो जगदम्बा जो है वो महामाया के जो देह अभिमान की सारणी बन जाती है, उसको देख करके सरेंडर हुई। बच्चे जो हैं वो माँ बाप को देख करके संस्कार धारण करते हैं ना, नहीं धारण करते। हाँ, तो सरेंडर होने वालों में बाद में नंबर हुआ या पहले नंबर हुआ है? बाद में नंबर। अब पहले नंबर की कौन हुई सरेंडर होने वाली? यमुना का कोई दूसरा नाम? प्रेमकांता पहले सरेंडर होती है। अच्छा, प्रेमकांता एडवांस के ज्ञान की आत्मा है या रुद्रमाला की मणका है या विजयमाला का मणका है? रुद्रमाला का मणका है। रुद्रमाला बाद में